अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, मैं आपका सर आकिब हुसैन और आज हम शुरू करेंगे क्लास 10th जनरल मैथमेटिक्स। तो आगाज करेंगे उसके पहले ही चैप्टर से, इसका नाम है अलजेब्रिक जुमले यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम सोल्व करेंगे अपने एक्सरसाइज 1.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 to 8 यानी कि पहले 8 क्वेश्चन हम क्या करेंगे, उसके सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम चंद बातें अलजेब्रिक जुमले के रिलेटेड अंडरस्टैंड करते हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट, ये बातें आपने अच्छी तरह ज़ेहन कर लेनी हैं। ये बातें आपको एमसीक्यूज के अंदर भी पूछी जा सकती हैं। तो वो बातें कौन सी हैं, यहाँ पर मैंने उसके चंद पॉइंट लिखे हैं। तो चलिए इसको करते हैं अंडरस्टैंड। तो पहला पॉइंट हमारे पास क्या है जी, अलजबरा हिसाब की तोसी है। ठीक है, आपको एमसीक्यूज में पूछ सकता है बच्चा ये बताइए जी हिसाब की तोसी क्या है, तो आप बताएंगे जी अलजबरा। वो इस सवाल को इस तरह भी पूछ सकता है कि अलजबरा हिसाब की क्या है, आप बताएंगे तोसी है। ठीक है, यानी कि मुख्तलिफ तरह वो सवाल पूछ सकता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 क्या है कि अलजबरा में जो ए बी सी जैसे हरूफ तहजी वो क्या होते हैं कि मुस्तकिल मकदारों को जाहिर करते हैं। आपको पूछा जा सकता है बताइए जी अलजबरा में ए बी सी हरूफ तहजी किस चीज को जाहिर करते हैं, तो आपने बताना जी मुस्तकिल मकदारों को जाहिर करते हैं। पॉइंट नंबर 3 क्या है कि अलजबरा में एक्स वाई जी को हम काबिल इंतखाब अदनी कीमत के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें आपसे सवाल क्या पूछा जा सकता है स्टूडेंट कि बताइए जी अलजबरा में हम एक्स वाई और जी को किस चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो हमें बताना है किस चीज के लिए, काबिल इंतखाब अदनी कीमत के लिए। उसको पॉइंट नंबर 4 क्या है, अलजबरी जुमले में अदाद और हरूफ तहजी अवामल की अलामतों मसलन प्लस माइनस ज़रब और तकसीम के साथ इस्तेमाल होते हैं। यानी कि जो भी अलजबरी जुमला होगा उसमें क्या होगी, उसमें ये अलामतें होंगी। जब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे उसमें हम देखेंगे एक अलजबरी जुमले को। उसके बाद पॉइंट नंबर 5 क्या है कि अलजबरी जुमले में अलामत प्लस और माइनस अलजबरी जुमले की रकम को जुदा जुदा करती हैं। पॉइंट नंबर 5 में आपसे सवाल क्या पूछा जा सकता है कि बताइए जी अलजबरे में ऐसी कौन सी अलामतें हैं जो कि अलजबरी रकम को जुदा जुदा करती हैं, तो आप साथ बताएंगे कि वो कौन सी हैं, प्लस और माइनस। ठीक है, तो ये थी चंद बेसिक बातें अलजबरी जुमले के रिलेटेड। ठीक है, इनको आपने अच्छी तरह ज़ेहनशीन कर लेना है। अब चलते हैं और चंद एग्जाम्पल के साथ मजीद अलजबरी जुमले को समझते हैं कि कैसे एक प्लस और माइनस जो है वो अलजबरी जुमले की रकम को जुदा जुदा करती हैं। तो यहां पर हम लिखते हैं चंद एग्जाम्पल और इसको करते हैं मजीद अंडरस्टैंड। आपकी किताब के ऊपर ही चंद एग्जाम्पल लिखी हुई हैं, चलिए वही ले लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास क्या है कि ए एक्स प्लस बी वाई। तो अब यहां पे देखें स्टूडेंट, तो ये हमारे पास क्या है, दो रकमें हैं। ठीक है, एक ये और एक ये है। ठीक है, अब दो रकमें कैसे बनी है, क्योंकि दरमियान में क्या आ गया है, प्लस आ गया है। ठीक है, ये हमारे पास एक्सप्रेशन इस तरह भी हो सकती है ए एक्स प्लस बी वाई। तो ये हमारे पास क्या है, एक रकम है, एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो इनमें इन दोनों के दरमियान क्या आ गया, जब प्लस आ गया तो प्लस ने फिर क्या किया, इनको अलग अलग कर दिया और इनको दो रकमें बना दी। ठीक है, इनके फिर हमारे पास क्या, ये दो रकम पर मुश्तमिल है। इस तरह अगर कोई और एग्जाम्पल ले ले, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि 3x माइनस 2y, तो यहां भी हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन है, ठीक है, तो ये क्या है, दो रकमों पर मुश्तमिल है। ठीक है, इनकी ये जुमला है दो रकमों पर मुश्तमिल है। तो एक तो ये है और एक ये है। ठीक है, तो इन दोनों कैसे पता चला, क्योंकि दरमियान में क्या है, माइनस है। ठीक है, इसको हम इस तरह में लिख सकते थे 3x2y। ठीक है, अगर इस तरह हो तो ये हमारे पास क्या है, एक रकम पर मुश्तमिल है। ठीक है, तो जब इन दोनों के दरमियान क्या आ गया स्टूडेंट, हमारे पास आ गया माइनस। तो फिर जब माइनस आ गया तो फिर क्या हो गई, हमारे पास दो रकमें बन गई, एक रकम हमारे पास ये और एक ये। तो फिर हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन है ये दो रकमों पर मुश्तमिल है। ठीक है, इस तरह अगर यहाँ पर हम एक और एग्जाम्पल लिख लें, हमारे पास क्या है जी, अगर मैं यहाँ पर लिख लू 3x² माइनस 9y² एंड प्लस 3xy। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखें तो ये हमारे पास इस अलजबरी जुमले में कितनी रकमें हैं, तीन है। एक तो ये है, एक ये और एक ये है। ठीक है, यानी कि कोई भी अलजबरी जुमला, ठीक है, जैसे कि अगर मैं इसको फॉर एग्जाम्पल इसको मैं इस तरह लिख लू, ठीक है,
अगर ये मेरे पास इस तरह होता, ठीक है, तो ये तो मेरे पास ही एक अलजबरी जुमला था, ठीक है, लेकिन इनके दरमियान क्या आ गया स्टूडेंट, जब प्लस और माइनस आ गया तो फिर प्लस और माइनस ने क्या किया कि इनको क्या करिए अलग अलग कर दिया और हमें बता दिया कि जो अलजबरी जुमला है वो कितनी रकमों पर मुश्तमिल है, 3 रकमों पर है, 1 2 एंड 3। यानी कि फिर याद रखिएगा कि जब प्लस और माइनस का काम क्या है कि उसने करना क्या होता है कि अलजबरी जुमले की जो भी रकम होती है उसको जुदा जुदा करना होता है। ये हमने अपने पॉइंट नंबर 5 में देखा था, वहां पे लिखा था कि अलजबरी जुमले के अंदर जो प्लस और माइनस की अलामतें वो क्या करती है, रकम को जुदा जुदा करती हैं। तो यहां हमने देख लिया है चंद एग्जाम्पल में कि वाकई प्लस और माइनस का क्या काम होता है कि अलजबरी जुमले की रकम को जुदा जुदा करना होता है, ठीक है। तो ये थी चंद एग्जाम्पल। तो अब इसमें याद रखिएगा स्टूडेंट मजीद चंद बातें कि यहां पर जो हमारे पास जो यहाँ पे जो वेरिएबल है, ठीक है, इनके जो मुतगैर हैं, ठीक है, जो एक्स वाई और जी, ठीक है, जो हमारा एक्स वाई जी हमारे पास क्या है, वेरिएबल है, ठीक है, मुतगैर है। याद रखिएगा कि इनके साथ जो भी रकम होती है, ठीक है, जो भी यहां पे रकम होती है इसको हम बोलते हैं अद्दी सर। क्या बोलते हैं? अद्दी सर, ठीक है। याद रखिएगा कि एक्स के साथ, वाई के साथ, जी के साथ, इनके साथ जो भी रकम होगी वो क्या होगा, अद्दी सर कहलाएगा, ठीक है। यानी कि यहां पर एक्स के का अद्दी सर क्या है, 3 है, तो वाई स्केयर का अद्दी सर क्या स्टूडेंट हमारे पास 9 है, 9 के इसका अद्दी सर है। उसके बाद एक्स वाई का अद्दी सर क्या हमारे पास यहाँ पे 3 है, ठीक है। आपको एमसीक्यू में पूछ सकता है, अगर आपको ये दिया और पूछा जाए कि एक्स स्केयर का अद्दी सर क्या है, तो आपने फिर बताना है कि एक्स स्केयर का अद्दी सर क्या है, हमारे पास 3 है, ठीक है। उसके बाद वाई स्केयर का अद्दी सर क्या है जी, आपके पास 9 है, ठीक है। यानी कि एक्स वाई, तो फिर एक्स वाई हमारे पास क्या है, यहां लिख लेते हैं कि एक्स वाई जो हमारे पास होंगे वो क्या होंगे, ऐसा मुतगैर, यानी कि मुतगैरात, ठीक है। यानी कि ये हमारे पास मुतगैर होते हैं और इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं वेरिएबल, ठीक है। यानी कि हमारे पास ये क्या होते हैं, एज अ वेरिएबल होते हैं और इनके साथ जो भी रकम होती है वो क्या होती है, अददी सर होती है, ठीक है। तो ये थी चंद बेसिक बातें अलजबरी जुमले के रिलेटेड, ठीक है, जिनको आपने अच्छी तरह से नशीन कर लेना है। जी तो स्टूडेंट अब हम सोल्व करते हैं एक्सरसाइज 1.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टूडेंट यहां पे मैंने लिख ली है। तो उसमें हमारे पास क्या है जी, अगर अगर आपके पास कोई पी ऑफ एक्स एक इक्वेशन है और हो तो आपने करना है एक्स इज इक्वल 0 और एक्स इज इक्वल 1 के लिए पी ऑफ एक्स की कीमत आपने क्या करनी है, मालूम करनी है। यानी कि हमें एक पी ऑफ एक्स की इक्वेशन दी गई है, ठीक है। तो फिर हमने करना क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, एक्स इज इक्वल 0 को इसमें दर्ज करेंगे और फिर एक्स इज इक्वल 1 को इसके अंदर हम दर्ज करेंगे और पी एक्स की हम क्या करेंगे, कीमत फाइंड करेंगे। तो चलिए इसको करते हैं हम स्टूडेंट सॉल्व, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास पी ऑफ एक्स जो इक्वेशन है उसको यहां पे लिख लेते हैं। तो हमारे पास क्या है स्टूडेंट, एक्स की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9 और यहां पे हम x को भी लिख लेते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल x इज इक्वल 0 और देन x इज इक्वल क्या हमारे पास 1, ठीक है। यानी कि पहला काम हमारा क्या है, उसमें हमने करना क्या है कि x इज इक्वल 0 को हमने क्या करना है, इस कंप्लीट मसावात में दर्ज करना है। तो चलिए यहां पे लिख लेते हैं स्टेटमेंट कि x इज इक्वल 0 मसावात में क्या करने से, दर्ज करने से। तो चलिए स्टूडेंट जहां जहां x है वहां क्या आ जाएगा 0, तो ये p ऑफ x है तो x की जगह क्या आ जाएगा 0, यहां भी x है तो क्या आ जाएगा हमारे पास 0 उसकी पावर 4, 3x की x हमारे पास 0 उसकी पावर 2 माइनस 5 और x है उसकी जगह क्या आ जाएगा 0 प्लस 9। उसको स्टूडेंट इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है, इसको हम वैसे लिख लेते हैं। अब यहाँ पे 0 की पावर कुछ भी हो याद रखना है वो हमारे पास क्या होगा, 0 होगा, प्लस 3, अब 0 की पावर 2 है तो क्या आ जाएगा हमारे पास 0 आ जाएगा, माइनस 5 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करें 5 आ जाएगा, सॉरी 0 आ जाएगा। याद रख लेंगे 0 को किसी भी रकम के साथ जरब करेंगे या तकसीम करेंगे तो हमारे पास 0 ही आ जाएगा, ठीक है। तो प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट 9। उसको स्टूडेंट यहां पे देखें तो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, माइनस 0 प्लस 9। अब इसको स्टूडेंट 9 को 0 प्लस माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 9 ही आ जाएगा। यानी कि पी ऑफ 0 की मैंने यहाँ पे वैल्यू को कर लिया है
फाइंड, ठीक है। इसका हमारे पास आंसर क्या आ गया, 9, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या पुट करना स्टूडेंट, x इज इक्वल 1, ठीक है। तो चलिए यहां पर लिख लेते हैं कि x इज इक्वल 1 क्या करने से, मसावात में दर्ज करने से, ठीक है। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल हमने x इज इक्वल 0 पुट किया था, ठीक है, दर्ज किया था। अब हमने क्या करना है, x इज इक्वल 1 दर्ज करना है और p ऑफ x की कीमत को फाइंड करना है। तो चलिए जहां जहां x है वहां क्या देगा हमारे पास 1, यहां हमारे पास x है तो क्या देगा 1, उसकी पावर क्या 4 प्लस 3, x है उसकी पावर क्या है 2 माइनस 5, तो 7x है क्या देगा 1 और प्लस 9, ठीक है। उसको स्टूडेंट यहां 1 की पावर हमारे पास क्या है 4, तो याद रखिएगा 1 की पावर कुछ भी हो वो हमारे पास 1 ही आ जाएगा, यानी कि हमारे पास क्या आएगा 1 प्लस 3, यहां 1 की पावर 2 है 1 आ जाएगा, माइनस 5 को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा 5 प्लस 9, उसके बाद स्टूडेंट 1 प्लस 3 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है क्या जाएगा 3 माइनस 5 प्लस 9, ठीक है। अब उसके बाद ये वैल्यू क्या हो रही है प्लस माइनस, यहां पे देखिए ये भी प्लस की, ये भी प्लस की, ये भी प्लस की, 9 और 3 12, 12 1 13, 30 में से माइनस 5 करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे आ जाएगा 8। तो ये हमने p ऑफ 1 की वैल्यू को भी क्या कर लिया है, फाइंड कर लिया है, ठीक है। तो यही इसका फिर हमारे पास क्या है, इसका रिक्वायर्ड आंसर। तो ये था हमारा काम जिसमें हमने x इक्वल 0 और x इक्वल 1 दर्ज करना था और p ऑफ x की वैल्यू को फाइंड करना था। तो यहाँ स्टूडेंट हमने दोनों वैल्यू क्या कर लिया है, फाइंड कर लिया है। अब जी तो स्टूडेंट अब हम सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 मैंने दोनों यहाँ पे लिख लिए हैं, तो चलिए वन बाय वन करते हैं सॉल्व। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या बताया जा रहा है कि अगर आपके पास p ऑफ x का कोई इक्वेशन है हो तो p ऑफ -2 मालूम करें, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू क्या है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट ये हमारे पास क्या है, p ऑफ x है, ठीक है। तो अभी मालूम है कि p के साथ यहाँ पे x है, तो यहाँ पे जो भी कीमत होगी वो किसकी होगी, x की होगी। तो यहाँ पर देखिए तो हमारे पास क्या है जी, p -2 है, तो फिर हमारे पास x की कीमत क्या है -2, ठीक है। तो फिर हमारे पास x क्या इज इक्वल -2, तो x इज इक्वल -2 हम क्या करेंगे, इस सवाल में दर्ज करेंगे। तो चलिए यहां पे हम लिख लेते हैं यार स्टेटमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे लिख ले सोल्यूशन। तो यहां पे एक्सप्रेशन को लिख लें, ठीक है। तो हमने क्या करना है, p ऑफ -2 मालूम करना है, यानी कि फिर हमारे पास x क्या है, x इज इक्वल -2 है, वो क्या करेंगे मसावात में दर्ज करने से। तो जहां जहां x है वहां क्या आ जाएगा स्टूडेंट, -2 आ जाएगा। तो चलिए जी वैल्यू को पुट कर ले, यहां x है तो क्या आ जाएगा -2, उसकी पावर क्या है 3 प्लस 2, 7x है तो उसकी पावर क्या है 2 एंड देन -2 और -1, ठीक है। इसको वैसे लिखें। उसको स्टूडेंट अब यहां पे देखिए 2 की पावर क्या है 3, तो 2 की पावर 3 हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट -8। या अब यहां पे स्टूडेंट आप लोगों ने याद रख लेना है कि अगर किसी भी रकम के ऊपर पावर होगी उसकी, तो उसका मतलब क्या है कि उसको हमने उतने टाइम सेल्फ मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। जैसे कि 2 की 3 थी तो 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। इस तरह हमने इसकी पावर को ओपन करना होता है। उसको स्टूडेंट याद रखिएगा अगर हमारे पास पावर हो इवन, ठीक है, यानी कि जुफ्त हो, तो ये अंदर माइनस होगा वो खत्म, ठीक है। तो अगर ताक हो यानी कि ऑड हो तो फिर साथ माइनस आएगा, बस आप ये बात याद रख ली। +2 और यहां देखें तो -2 है, इसकी 2 की पावर क्या है 2, तो 2 की पावर 2 का मतलब 2 मल्टीप्लाई 2, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 4। पावर आप देखें यहाँ पे हमारे पास क्या है, जुफ्त है यानी कि इवन है, तो जो माइनस है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। देन हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे देखें प्लस और माइनस, माइनस तो 2 आ जाएगा एंड -1, ठीक है। देन उसके बाद अब यहाँ देखिए 2 8 के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा हमारे पास 16 प्लस 2 4 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, कितना आ जाएगा 8 -2 एंड -1, ठीक है। तो चलिए अब इनको कर लेते हैं प्लस और माइनस। अब यहाँ देखें ये -16 है, ये -1 है, ये -1 हमें मालूम है, माइनस माइनस प्लस, तो 16 और 2 कितना हो जाएगा 18 और 18 1 कितना हो जाएगा 19।
तो ये प्लस है, तो 90 में से 8 माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट 11। तो यही हमारे पास क्या आ जाएगा पी ऑफ -2 का रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे डायरेक्ट कैलकुलेटर से कर सकते हैं इस कंप्लीट इक्वेशन को, वैल्यू को आप कैलकुलेटर पे लिखें और इक्वल करें तो आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट -11 इसका आंसर आ जाएगा। तो चलिए अब हम सोल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमने करना है क्या स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमें क्या बताया जा रहा है कि आपके पास पी ऑफ वाई कोई एक इक्वेशन है। ठीक है, तो पी ऑफ 0 आपने मालूम करना है। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ y आ गया है, तो फिर यहाँ पे हमारे पास यहाँ 0 है ना, तो फिर y की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या होगी 0 होगी। ठीक है, जैसे हमने अपने इसी क्वेश्चन में देखा था कि यहाँ पर था x, तो यहाँ y है, तो फिर यहाँ क्या 0, तो फिर y की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पे 0 है, यानी कि y इज इक्वल 0 हम क्या करेंगे फिर इस मसवाद में दर्ज करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट इसको कर लेते हैं दर्ज। फर्स्ट ऑफ यहाँ पे लिख लिया सोल्यूशन, तो इसी मसवाद को पहले लिख लें कि y² प्लस y/4 प्लस 9। अब y हमारे पास क्या 0 है, तो फिर यहाँ पे लिख देते हैं y इज इक्वल 0 मसवाद में क्या करना है जी दर्ज करने से। ठीक है, तो चलिए दर्ज करने जहां जहां y है वहां हमारा स्टूडेंट क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। 3 साथ y है 0 आ जाएगा, 0/2 प्लस 0/4 प्लस 9। तो स्टूडेंट हमें मालूम है 0 कुछ भी हो वो 0 आ जाएगा, प्लस 0/4 है तो क्या आ जाएगा 0 प्लस 9, और 3 0 के साथ मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 0 प्लस 0 एंड प्लस 9। तो 9 अब 0 को प्लस करेंगे 9 में तो हमारे पास स्टूडेंट क्या आ जाएगा फिर 9 ही आ जाएगा, यानी कि स्टूडेंट फिर हमारे पास पी ऑफ 0 का आंसर क्या आ गया है 9। जी तो स्टूडेंट सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बताया जा रहा है जी, अगर आपके पास पी ऑफ एक्स की कोई इक्वेशन है तो हो तो पी ऑफ 1 और पी ऑफ 2 मालूम करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे देखिए तो हमारे पास एक्स एक तो पी ऑफ 1 एक तो 1 है और एक 2 है। ठीक, कैसे हमने भी देखा था कि जो हमारे पास यहाँ पे अगर पी के साथ एक्स है ना तो पी के साथ जो भी वैल्यू होगी वो फिर किसकी होगी एक्स की। तो यहाँ पी 1 है, इसका मतलब क्या है कि x इज इक्वल 1, तो और यहाँ पे p2 है, इसका मतलब क्या है कि x इज इक्वल 2। ठीक है, यानी कि 1 टाइम फिर क्या करेंगे x इज इक्वल 1 इस मसवाद में दर्ज करेंगे और 1 टाइम क्या करेंगे x इज इक्वल 2 मसवाद में दर्ज करेंगे। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे लिख ले सोल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मसवाद लिख लें क्या है p ऑफ x इज इक्वल 9x³ प्लस 3x और प्लस 1। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल लिखते हैं जी x इज इक्वल 1 मसवाद में दर्ज करने से। तो चलिए जी जहां जहां x है वहां क्या करते हैं 1 को क्या करते हैं दर्ज कर देते हैं। तो यहाँ 1 आ जाएगा, 9 साथ x है, x की जगह 1 आ जाएगा, -2 x है, x की जगह 1 उसकी पावर 2 प्लस 3 साथ x है एंड प्लस 1। देन स्टूडेंट हमें मालूम है 1 की पावर कुछ भी हो हमारे पास वो 1 ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा 1 -2, यहाँ 1 की पावर 2 है 1 आ जाएगा, प्लस 3 × 1 3 प्लस 1। उसके बाद यहाँ देखिए 9 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 9 आ जाएगा, -2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 2 आ जाएगा, प्लस 3 प्लस 1। ठीक है, तो अब इनको कर लेते हैं प्लस और माइनस। यहाँ देखें 9 भी प्लस का है, 3 भी प्लस का है, 1 भी प्लस का है, तो 9 और 3 कितना आ जाएगा 12 और 1 कितना आ जाएगा 13। तो 13 में से मैं 2 को माइनस करूंगा कितना आ जाएगा मेरे पास 11। ठीक है, आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं कि इन तमाम वैल्यू को वहां पे लिखें और इक्वल करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 11। तो पी ऑफ 1 का हमारे पास आंसर क्या आएगा स्टूडेंट 11 आ गया। ठीक है, तो अब उसके बाद हमने क्या करना है कि x इज इक्वल 2 मसवाद में दर्ज करना है। तो चलिए दर्ज कर लेते हैं। यहां लिख लेते स्टेटमेंट के x इज इक्वल 2 मसवाद में दर्ज करने से। तो चलिए स्टूडेंट जहां जहां x है वहां क्या आ जाएगा फिर हमारे पास 2 आ जाएगा। तो p के साथ x है क्या आ जाएगा 2, उसके बाद 9, यहाँ पे x है तो कितना आ जाएगा हमारे पास 2 उसकी पावर 3, देन -2 साथ x है कितना आ जाएगा 2 उसकी पावर 2, उसके बाद प्लस 3 और साथ x है, x की जगह आ गया 2 एंड देन प्लस 1। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो भी ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है उनको सोल्व करते हैं।
अब एक 2 की पावर 3 है तो क्या आ जाएगा हमारे पास 8 माइनस 2। अब यहां पे देखिए 2 की पावर क्या है 2, कितना आ जाएगा हमारे पास 4 प्लस 3 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा कितना आ जाएगा 6 प्लस 1। देन उसके बाद यहां पे देखिए 9 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है कितना आ जाएगा, सॉरी 9 8 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है कितना आ जाएगा 72 माइनस 2 4 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है कितना आ जाएगा 8। उसके बाद प्लस देखिए 6 और 1 कितना आ जाएगा 7। ठीक है, तो अब यहां पे देखिए स्टूडेंट 72 और 7 दोनों प्लस की वैल्यू है। अगर मैं दोनों को फर्स्ट ऑफ ऑल प्लस करता हूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा 79 और माइनस 8। तो 79 में से 8 को माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 71। तो मेरे पास P ऑफ 2 का आंसर भी क्या आ गया 71। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। जी तो स्टूडेंट अब हम सोल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 यहां पे मैंने लिख ली है। अगर आपके पास P ऑफ x इज इक्वल हो इसके तो P ऑफ 1 और P ऑफ 2 अपनी करना है मालूम। तो यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं हमारे पास x की वैल्यू कौन सी है। तो यहाँ पे देखिए P ऑफ 1 है तो इसका मतलब क्या है x इज इक्वल 1 और यहाँ P ऑफ 2 है और इसका मतलब क्या है x इज इक्वल 2 है। यानी कि फिर हमने क्या करना है 1 टाइम x इज इक्वल 1 और 1 टाइम x इज इक्वल 2 बस अब आदमी क्या करना हमने दर्ज करना है। तो चलिए इसको करते हैं सॉल्व। यहाँ लिख लें सोल्यूशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसी मसवाद को लिख लें। इसके बाद स्टूडेंट आपने करना क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल x इज इक्वल 1 को इसमें दर्ज करते हैं। तो यहां लिखते हैं x इज इक्वल 1 दर्ज करने से। तो जहां जहां x है वहां लगा दे स्टूडेंट 1। x है तो 1 की पावर हमारे पास क्या आएगी 2 माइनस 5 x 1 आ जाएगा प्लस 6 ओवर हमारे पास क्या है x की जगह 1 प्लस 1। तो देन 1 की पावर कुछ भी हो हमें मालूम है 1 आ जाएगा। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 5 प्लस 6 ओवर 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा 2। एंड देन उसके बाद स्टूडेंट यहाँ देखें 1 और 6 कितना हमारे पास 7 और 7 में जब मैं 5 को माइनस करूंगा कितना आ जाएगा 2 ओवर 2। तो 2 2 से कैंसिल हो जाएगा बच गया हमारे पास 1। तो P ऑफ 1 का हमारे पास फिर स्टूडेंट आंसर क्या आ गया 1। तो चलिए अब हम दर्ज करते हैं x इज इक्वल 2। तो यहां लिख लेते हैं x इज इक्वल वापस क्या 2 दर्ज करने से। तो चलिए हमारे पास इक्वेशन कौन सी है ये वाली है। तो जहां जहां हमारे पास x है वहां वहां क्या है 2। यहां x है कितना देगा हमारे पास स्टूडेंट 2 माइनस 5 उसके बाद 7x है कितना देगा 2 और प्लस 6 और यहाँ x है कितना देगा स्टूडेंट हमारे पास 2 प्लस 1। अब यहां देखिए 2 की पावर 2 कितना देगा 4। देन 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 10 प्लस 6 ओवर 2 प्लस 1 3। अब यहां पे देखिए स्टूडेंट ये भी प्लस की ये भी प्लस की है तो 4 और 6 कितना देगा 10 माइनस 10 ओवर 3। तो 10 माइनस 10 क्या देगा 0 ओवर 3। तो हमें मालूम है 0 डिवाइड बाई 3 तुम्हारे पास आंसर क्या देगा 0। तो ये हमारे पास P ऑफ 2 का भी आंसर आ गया। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। जी तो डियर स्टूडेंट अब हम सोल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। तो 6 और 7 मैंने यहाँ पे दोनों लिख ली है। तो चलिए इनको करते हैं सॉल्व। तो हमारे पास क्या है जी अगर आपके पास पी आर इज इक्वल 2 पाई आर हो तो आर इज इक्वल 3 और पाई इज इक्वल क्या है जी 22 ओवर 7 के लिए पी आर मालूम करना है आपने। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमने पी आर फाइंड करना है। तो चलिए इसको करते हैं सॉल्व। तो हमारे पास इक्वेशन कौन सी है जी पी आर जो कि इज इक्वल है किसके 2 पाई आर। तो हमारे पास वैल्यू गिवन कौन सी है आर इज इक्वल 3 और पाई इज इक्वल 22/7 है। तो यहाँ पे लिख देते हैं आर इज इक्वल 3 एंड देन पाई क्या है हमारे पास इज इक्वल 22 ओवर 7 दर्ज करने से। तो चलिए दर्ज कर लीजिए। जहां आर है वहां कितना आ जाएगा 3 और जहां पाई है वहां कितना आ जाएगा 22 और 7 और आर कितना हमारे पास यहाँ पे 3। देन इसको स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास ऊपर 3 टर्म है 2 है 22 और 3 है। इन तीनों को हम करते हैं मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा तो क्या आ जाएगा 132 ओवर 7। तो स्टूडेंट अगर आप कैलकुलेटर से 132 को डिवाइड करते हैं 7 पे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 18.86। ठीक है,
कैलकुलेटर पे आपके पॉइंट के बाद ज्यादा वैल्यू आती होगी, आपने क्या करना है, फर्स्ट टू वैल्यू को आप लोगों ने लिख लेना है, ठीक है। तो फिर स्टूडेंट हमारे पास यही इसका क्या फिर रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। तो यही हमने क्या करना था, फाइंड करना था। जी तो स्टूडेंट अब हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास क्या है कि अगर आपके पास पी आर इज इक्वल 4 पाई आर स्क्वायर तो हो, तो आपके पास आर की वैल्यू कितनी है, 8 है, पाई की वैल्यू के पास 22/7 है, तो हमने पी आर मालूम करना। तो चलिए करते हैं पी आर मालूम, यहां लिख लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल सोल्यूशन। तो हमारे पास क्या स्टूडेंट, पी आर इज इक्वल 4 पाई आर स्क्वायर है, तो आर की वैल्यू हमारे पास कितना है, 8, और पाई हमारे पास कितना है, 22/7 दर्ज करने से इसमें दर्ज कर ले, जहां आर है वहां कितना आ जाएगा स्टूडेंट 8, और पाई की जगह 22/7, आर की जगह कितना आ जाएगा हमारे पास 8, और ऊपर का इसका स्क्वायर है, ठीक है। तो अगर आप 4 को मल्टीप्लाई कर ले 22 से तो हमारे पास कितना आ जाएगा स्टूडेंट 88/7, और तो अब यहाँ पे 8 की पावर हमारे पास कितनी है स्टूडेंट, 8 की पावर हमारे पास क्या 2, तो 8 की पावर 2 हमारे पास कितना आ जाएगी 64। अब ध्यान यहाँ पे देखें तो 88 और 64 दोनों होंगे मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई में हमारे पास कितना आ जाएगा 5 6 3 and 2/7। तो अगर आप 5 6 3 2 को डिवाइड करते हैं 7 पे तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा 804.5 and 7, ठीक है। तो फिर स्टूडेंट हमारे पास यही इसका क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। जी तो डियर स्टूडेंट सोल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे मैंने लिख लिया है। तो उसमें क्या बताया जा रहा है जी, अगर आपके पास पी ऑफ वाई जो कि इज इक्वल हो इसके, तो आपने करना क्या, वाई इज इक्वल 2, तो वाई इज इक्वल -2 के लिए पी ऑफ वाई की आपने क्या करनी थी, कीमत मालूम करनी है, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में वाई इज इक्वल 2। तो चलिए करते हैं इसको सॉल्व। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस इक्वेशन को आप दोबारा लिख लें, पी ऑफ वाई जो कि इज इक्वल है वाई की पावर 4 प्लस 3 वाई की पावर 3/2 माइनस वाई प्लस 1। तो पहले क्या करना, चलिए स्टूडेंट अब यहाँ पे वाई इज इक्वल जो है हमारे पास 2, उसको हम फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे दर्ज करते हैं। तो जहां जहां वाई है वहां कितना आ जाएगा 2, यहां भी वाई है, क्या जाएगा 2 उसकी पावर 4 प्लस 3 वाई है उसकी पावर 3/2, यहां भी वाई है 2 उसकी पावर 2 एंड देन प्लस 1, ठीक है। अब 2 की पावर 4 कितना आ जाएगा 16 प्लस 3, अब यहाँ पे 2 की पावर 3 कितना आ जाएगा 8/2 माइनस 2 की पावर 2 कितना आ जाएगा 4 एंड देन प्लस 1। उसको स्टूडेंट 8 और 2 दोनों कट जाएंगे, 2 1 और 2 और 2 4 और 8। तो फिर हमारे पास क्या जाएगा 16 प्लस 4 को 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा फिर 12 माइनस 4 एंड प्लस 1। अब यहाँ पे देखिए तो ये भी प्लस की वैल्यू, ये भी प्लस की और 1 भी प्लस का है, तो इन तीनों को अगर मैं प्लस करूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा 29 और -4। तो 29 में से -4 करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 25। तो यही मेरे पास कितना आ जाएगा पी ऑफ 2 का रिक्वायर्ड आंसर। तो चलिए स्टूडेंट अब हम दर्ज करते हैं इसी इक्वेशन में y इज इक्वल -2। तो यहां लिख देते हैं y इज इक्वल -2 दर्ज करने से, तो जहां जहां y है वहां क्या आ जाएगा हमारे पास -2, p साथ y है -2 इज इक्वल, यहां y है क्या आ जाएगा -2 उसकी पावर 4 प्लस 3 y है तो -2 उसकी पावर 3 ओवर हमारे पास कितना आ जाएगा 2 एंड देन प्लस सॉरी माइनस y है उसकी पावर -2 है और ऊपर पावर 2 प्लस 1। अब इसका स्टेप क्या है, अब यहां देखिए 2 की पावर 4 है तो हमारे पास कितनी है 16। हमें मालूम है अगर पावर जुफ्त हो जाएगी इवन हो तो ये जो माइनस अंदर होगा वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। प्लस 3, उसके बाद यहाँ पे देखिए 2 की पावर 3 है तो -8 आ जाएगा, पावर हमारे पास क्या है ऑड है, इनके ताक है, ओवर हमारे पास क्या है 2 माइनस 2 की पावर 2 है कितना देगा 4 एंड प्लस 1, माइनस खत्म हो जाएगा क्योंकि पावर हमारे पास क्या है इवन है। देन उसके बाद स्टूडेंट 16 प्लस अब यहाँ पे देखिए 2 यहाँ फिर डिवाइड कर लें,
2 1 2 और 2 4 आर 8, तो फिर 3 और 4 का जाएगा मल्टीप्लाई, कितना जाएगा 12, सॉरी अब यहाँ पे देखें ये प्लस और ये माइनस है, ठीक है, तो प्लस और माइनस भी फिर हमारे पास यहाँ पे साइन भी चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस है माइनस, तो 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा 12 माइनस 4 एंड प्लस 1, तो फिर स्टूडेंट अब यहाँ पे देखें तो 16 और 1 प्लस हो रहा है, कितना आ जाएगा 17, ये दोनों माइनस किए तो माइनस माइनस हमें मालूम है प्लस होता है, तो 12 और 4 कितना आ जाएगा फिर माइनस 16, तो 17 में से जब 16 माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट 1 आ जाएगा, ये मेरे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट पी ऑफ -2 का रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं कि इन तमाम वैल्यू को कैलकुलेटर में लिखें और इक्वल करें, तो फिर आपके पास डायरेक्ट क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। जी तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने फर्स्ट ऑफ ऑल तो अंडरस्टैंड किया अलजेब्रिक जुमले को, देन हमने एक्सरसाइज 1.1 उससे क्वेश्चन नंबर 1 to 8 मुकम्मल किया हमने सॉल्व। इंशाल्लाह हम अपने अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 to 16, यानी कि नेक्स्ट 8 क्वेश्चन हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो इन क्वेश्चन की आपने कर लेनी अच्छी तरह प्रैक्टिस। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में होगी मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।